निगाह रहे जी डेली आलू की सब्जी अच्छी लग गए। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार ने अच्छे के लिए। भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, 10 साल में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए हैं और कुछ नहीं किया। आज विनेश फोगाट के समर्थन में प्रियंका गांधी चुनावी रैली कर रही हैं। इस वक्त हम जुलाना विधानसभा सीट में हैं। जुलाना की एक अनाज मंडी है जिसमें विनेश फोगाट और प्रियंका गांधी की ये रैली आयोजित होने वाली है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा से लेके कई हरियाणा के बड़े नेता ये कांग्रेस की रैली में लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस के समर्थक किन किन मुद्दों को भुना रहे हैं, किन किन बातों को फोकस में ला रहे हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनके चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर ये वोट डाल रहे हैं। क्या कांग्रेस इस बार सरकार में आ रही है, कितना आत्मविश्वास, कितना आत्मबल इनमें दिखाई देता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी पूछेंगे कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें कितनी सीटें आएंगी, और अगर भाजपा को हरा पाए तो किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, सीटें आएंगी। ये तो बड़ा वादा नहीं हो गया, कुछ बड़ा दावा है। 85 विकास के हैं, बहुत बड़ी चीज को नहीं। 85 तो एक जमाने में देवीलाल लेके गए, वो जमाना आ गया, वही जमाना आ गया। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र। क्या लगता है प्रियंका गांधी आई है, माहौल बदला है कुछ? खूब बदलेगा, वो बदला है। रैलियां तो मोदी जी भी करके गए, उससे कुछ हुआ? मोदी कुछ नहीं, झूठा झूठा झूठ। क्या नाम है ताऊ आपका? हाँ, क्या नाम है? प्रेम। अच्छा, क्या लगता है प्रियंका गांधी आई है आज? प्रियंका गांधी आई है विनेश फोगाट के समर्थन में। ये देखी है, माहौल बनेगा कुछ? भाषण देने लग रही है। हाँ, माहौल बनेगा, बन रहा है, बन रहा है। हमें कोई नाट खंदे। हाँ, कि मोदी वाला सदन तो गोवा गए। अच्छा, तो मोदी भाषण देवे, रैली करे, उसका कुछ है? कांग्रेस की लहर है, कोई असर नहीं मोदी का। कितनी सीटें आ रही है लहर में? 80 सीटें। 80? कोई 60, कोई 70, आप 80 बोल दिए। 80? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ नहीं, एक तरफा लहर है कांग्रेस की। एक तरफा लहर है। बिल्कुल। क्या लगता है क्या कारण है इस लहर का? मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, झूठे वादे किए, देश को गुमराह किया, खिलाड़ियों को पीटा, किसानों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, सब की में झूठे वादे चले हैं मोदी साहब के, कुछ नहीं। विदेश के दौरे किए, कोई काम नहीं किया, कोई तरक्की नहीं। राहुल गांधी पे भरोसा है, वो देश के लिए अच्छा कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं तो मोदी की तरह वो भी चले जाएंगे। फिर लोकसभा चुनाव में तो नहीं बना पाई सरकार, आगे बना देगी। आधा बहुमत अब भी पलटी मार देंगे। एक बार हरियाणा से चुनाव जीतने दे, महाराष्ट्र के बाद सरकार की पलटी मार देगी जनता। सरकार की पलटी मार देंगे? हाँ, सरकार टूटेगी। बिहार का चुनाव के बाद नीतीश सरकार तोड़ेगा, गारंटी है ये। मोदी जी जो बार बार हरियाणा में आ रहे हैं, अलग अलग जगह रैली कर रहे हैं, स्मृति ईरानी आ गई, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 2100 पेंशन दे देंगे, 24 फसलों पे MSP, 2 लाख नौकरियां, ये सब वादे कर रहे हैं। उसको जनता कितना सीरियस? झूठे वादे हैं ये मोदी के। मोदी का कोई इफेक्ट नहीं कहीं भी। यूपी का चुनाव हार गए, अब हरियाणा का हारेंगे। लोकसभा में देख लिया जनता। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी ओम प्रकाश है, गांव इगरा से। क्या लगता है यहाँ प्रियंका गांधी आई है, माहौल बदला है कुछ? बहुत पहले से ही बदला हुआ है, और ये आने के बाद तो और ज्यादा बदल गया। विनेश फोगाट जीत रही है यहाँ से? जीतनी रही, फुल बहुमत से जीत रही है। क्यों कांग्रेस की तरफ एक तरफा ये माहौल क्यों हो रखा है? इसका क्योंकि कांग्रेस काम करेगी। मोदी का तो सारे झूठे वादे हैं, हर वादा जो भी किया वो सारे झूठे किए हैं। लेकिन पहले 10 साल हुड्डा सरकार रही, वो तो पलट गई, फिर भाजपा भी रह ली 10 साल। भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, 10 साल में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए हैं और कुछ नहीं किया। सिर्फ झूठे वादे? झूठे वादे। जो जवान बेकार कर दिए, किसान बेकार कर दिए, आर्मी की बेकार कर दी, सब चीज बेकार कर दी। सब चीज बेकार कर दी। आपका क्या नाम है ताऊ? समंदर सिंह। क्या लगता है प्रियंका गांधी आई आज विनेश फोगाट के समर्थन में, माहौल बनेगा? देश उसके समर्थन में है, सारा हल्का एक एक वोट उसके समर्थन में जाओ। एक एक वोट समर्थन? हाँ, लाखों वोटों से जीतेगी ये चोरी, लाखों वोटों से।
क्या सरकार कांग्रेस की आओगी। सरकार कांग्रेस की हाँ, आओगी? बीजेपी तो निगार दी 75 पार, का 75 पार कांग्रेस करेगी। 75 बार कांग्रेस हाँ, करेगी। सपाया हजमा बीजेपी का। क्या कारण है कांग्रेस की इस लहर का? के कारण है लोग परेशानी इतने हो लिए। नरवाना दावत चट्ठा लेकर फैमिली आईडी का अंधे अनुगाई तो होंदा नहीं ठीक, उल्टा नरवाना चलेगा। फिर आना है छोटी बोले बम्बर लिया हम तो को उचाना दावा फैमिली आईडी का। एक पोता ने एक दादा ने बिल नहीं भरा, पोता भुगतन लग रहा। 4 साल का तेरा दादा का भाई बिजली बिल कौन भर रहा, तेना कनेक्शन कौन ठंडा, ये बात से बोले। पोर्टल सिस्टम में उलझा दिया के? उल्टा दिया गया, मार दिया सारा सौदा। सारे लोग समदना के नाम भी बताओ जब तारा काम करेंगे। दूध सा बिलो जाएंगे। दूध सा बिल होता है? हाँ। क्या कारण है? हाँ बाबा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? अरे वही कांग्रेस की आओगी? कांग्रेस बनावांगे। अच्छा ना तू अच्छा, जमा कांग्रेस की। प्रियंका गांधी आई है, फर्क पड़ेगा कि मैं? साबत पड़ गया बेटी, तेरे में पड़ रहा है। अच्छा, मेरे में भी पड़ गया, मैं भी डाटा हो लिया। तूने खड़ा कर दिया हमारा देश सारा। अच्छा, आज देखो प्रियंका गांधी आई हैं विनेश फोगाट के समर्थन में। जी 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 जी, रैली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा मंच पे मौजूद थे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। राहुल गांधी भी 2 दिन रैली करके गए, उस समय भी प्रियंका गांधी मंच पे मौजूद थी। जीटी रोड बेल्ट में विजय की संकल्प किया और रैली निकाली। क्या लगता है कांग्रेस को इससे कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है भाई साहब। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। लगभग 60 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बना रहे हैं। 90 में से 60 बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल 60। 2/3 सीटें हो गई हैं। बिल्कुल 2/3 सीटें आएंगी। आप भी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, 60 सीट से एक भी कम नहीं रहेगी। 60 सीट के लिए। और हमारी जुलाना की सीट सबसे हॉट सीट है पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में। इस सीट का डंका बज रहा आज के दिन। और हम हमारी बेटी को, हमारी बहू को, विनेश फोगाट राठी जी को भारी मतों से, लगभग 30,000 वोटों से जिता के विधानसभा भेजेंगे और खेल मंत्री के रूप में हमारी बेटी वहाँ कार्य करेगी। नरेंद्र मोदी बार बार आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मैं हरियाणा में रहा, हरियाणा में घूमा, यहाँ का पानी पिया, यहाँ का खाना खाया, और हरियाणवी में बोल के जाते हैं। कुछ फर्क पड़ रहा है उसका? देखिए, मोदी जी मदारी है, मदारी। वो कैसे? वो एक बात बताओ, जुमले करते हैं। 15 लाख खाते में आएंगे। 2014 में उन्होंने बोला था कि 15 लाख खाते में आएंगे, हर वर्ग के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन आज तक किसी भी एक आदमी के खाते में मेरे को बता दो 15 लाख रुपए आए हो तो। ये बहकाने का और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो 2019 में फिर से सरकार में आ गए। ऐसा है, देखो, जब भी वो सरकार में नहीं थे, हमारे 10 सीट ले रहे थे दुष्यंत चौटाला जी। उन्होंने अपना समर्थन देके, और 6 निर्दलीय विधायक, उन्होंने अपना समर्थन देके जब उनको सरकार में लाने का काम किया था। अब की बार हुड्डा सरकार। कहीं इस बार भी निर्दलीय आपका खेल ना बिगाड़ दें? देखो भाई साहब, जनता बहुत सियाणी है, बहुत समझदार हो रही है। एक एक वोट सोच समझ कर अपने प्रत्याशी को देंगे और हुड्डा साहब को सीएम बनाओगे। ऐसा क्या बदल गया 5 साल में जो आप बोल रहे हैं इतनी बड़ी लहर आ गई? न्यू निगाह अग्रे जी, डेली आलू की सब्जी अच्छी लग गए। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार अच्छे के लिए। इनका बदलाव है, हर बदलाव कराएंगे। अब आलू की सब्जी नहीं पसंद आ रही? आलू की सब्जी पसंद नहीं है। अब की बार हुड्डा सरकार, इसके ऊपर हाथ के चुनाव पंजाब बीजेपी को छोड़ दिया, आलू की सब्जी तो बीजेपी खावेगी और कुंदरा खाड़ी बदले लेनी है। अच्छा। और हुड्डा को लेनी है। हुड्डा को लेंगे। विनेश फोगाट जिंदाबाद और हुड्डा सरकार जिंदाबाद। विनेश फोगाट अगर यहाँ से जीती, जैसा आप दावा कर रहे हैं, दिल्ली तक, अगर विनेश फोगाट जीतते ही दिल्ली तक मोदी भी हिल जाएगा। मोदी भी हिल जाएंगे? मोदी भी हिल जाएगा। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सुधीर मास्टर गिरा। अच्छा, आज प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट के समर्थन में रैली की, राहुल गांधी ने भी जगह जगह
विजय संकल्प रैली के दौरान जनसभाएं की, लोगों से मुलाकात की, क्या लगता है कांग्रेस का कुछ माहौल आपको बनता हुआ दिख रहा है? कांग्रेस का एक तरफा माहौल है जी यहाँ पर, और 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेगी विनेश। 50,000 वोटों से ज्यादा विनेश फोगाट। और खेल मंत्री बनेगी। अब की बार सुपड़ा साफ है बीजेपी का। बीजेपी की 22 से 23 सीटें नहीं आएंगी हरियाणा के अंदर, क्योंकि काम ही ऐसे किए हैं बीजेपी ने। खिलाड़ियों को पीटा, किसानों को पीटा, नौकरी वालों को पीटा, किसको छोड़ा इन्होंने? सभी को पीटा है, तानाशाह शासन किया है बीजेपी ने। लेकिन मनोहर लाल खट्टर तो बोल रहे थे जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है। मनोहर लाल खट्टर को क्या पता है, उसने कभी खेती बाड़ी की है? खेती बाड़ी तो कहीं आज देखो सारे किसान लोग आए हुए हैं, और वो तो 500 रुपए लेके आते हैं लोगों को भी बीजेपी वाले। उनकी रैली में कभी इतनी जनसैलाब देखने को मिला आपने? और ये सारे जनता जितनी जुलाने की जनता, ये बाहर से मंगाई हुई जनता नहीं है। अच्छा, हाँ जी। मोदी जी बहुत सारी जनसभाएं करके गए, बार बार वो ये बोल के गए कि मैं हरियाणा का दाना पानी खा रखा है, हरियाणवी में बात करके गए और बोला कि आपके लिए जितने वादे किए हैं सारे के सारे पूरे कर देंगे। उसका हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अच्छा। अब की बार कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे पहचानेंगे उनको कि झूठ बोलते हैं ये। अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी से नाराजगी है? नाराजगी है, झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे हरियाणा में, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? एक भी रोजगार नहीं दिया उन्होंने। नौकरियां नहीं मिली है लोगों को। नौकरियां नहीं दी, वो तो कौशल योजना में लगा रहे हैं बच्चों को, एमटेक बच्चों को वो लगा रहे, चपरासी लगा रहे हैं। 18,000 नौकरी है। उनकी बीवियों की टिक्की बिंदी के खर्चे भी पूरे नहीं होंगे उससे तो। हाँ। दूसरा आप बोल रहे हैं ग्रुप डी। हाँ, तो भर्तियां तो निकली इस हिसाब से। और ग्रुप डी में एमटेक वाले बच्चे लगे, अब क्या करेंगे? उनकी 18,000 रुपए तनख्वाह होती है, उसकी वाईफाई की एमए इंग्लिश से, उसकी टिक्की बिंदी का और बर्गर का खर्चा भी नहीं चलेगा। टिक्की बिंदी और बर्गर का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप देख लो, आप कर रहते हो, चलेगा खर्चा 18,000 रुपए में? ठीक बात भाई। तो फिर अब ये सरकार बदलने से क्या बदल? सरकार बदलेंगे, स्थायी नौकरियां लगेंगी हुड्डा सरकार में। लेकिन भाजपा वाले एक आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि हमने चाहे कम दी चाहे ज्यादा दी, जो भी नौकरियां दी बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी। ये कुछ नौकरियां इन्होंने दी हैं। हाँ। कुछ नौकरियां दी है, लेकिन क्लास 1 और बी में तो इन्होंने इंटरव्यू में हेराफेरी की है। नागर था इनका, सीट बदलता था, क्यों जेल में है वो आज नागर? अगर ये कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के दी, तो जो इसमें लगे थे HCS में, तो कोरी सीट रखवाता था नागर, जो इनका चेयरमैन था, तो वो जेल में क्यों आज फिर अगर ये दे रहे थे तो आपकी सरकार आएगी जो आप बोल रहे हैं, कितनी सीटें ला रहे हैं? 70 से ऊपर सीटें आएंगी। 70 देख लो, मैं बहुत सारे आंकड़े सुन रहा हूँ आज। 70 से ऊपर ठीक है, सीटें। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। बार जुलाना में तो एक तरफा माहौल है विनेश फोगाट को जिता रहे हैं एक तरफा। हाँ जी। 40,000 वोटों से। मेरा नाम सुनील है, मैं बैरूखड़ा से हूँ। अच्छा, सुनील नाम है आपका। ये देखो, VVIP पास लेके हरियाणा विजय संकल्प सभा, आप कार्यकर्ता हैं? हाँ, कार्यकर्ता हूँ जी। अच्छा, कितने सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं? हम तो जी 20 साल से। 20 साल से जुड़े हैं। तो क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी? 65 सीट। 65 सीट आएगी, ना कम ना मेरा ज्यादा। मानना 65 सीट। 65 सीट आएगी। तो सरकार बना रहे हैं? सरकार बना रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले तो बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो जातिवाद की बातें करती है, कांग्रेस जो है वो पैसे लेके नौकरी लगाती है, कांग्रेस अपना राज आएगा तो गुंडागर्दी करेगी, इसलिए आप हमें वोट देके तीसरी बार सरकार बना दो। गुंडागर्दी की बात इसी है। गुंडागर्दी करेगी, हाँ, गुंडागर्दी का सफाया करेगी, गुंडागर्दी का सफाई करेगी। सफाया करेगी। यार जब बुढ़ा था जब भी करा था रीफ फेर करेगी। भाई छक लिए 2 बार वोट दे ली, जमा यहाँ तक भर दिए। अच्छा। यहाँ तक, ठीक है। 3-3 डिग्री ले बैठे हैं हम, ये डी ग्रुप में एक वो करांगे के भाई साहब। एक बात बताओ, हमारे नौजवान भाई वो 5 साल की बाद काट दी ना भर्ती। 5 साल 18 साल का लग गया, 23 साल का हो गया, 23 साल का युवा उठा के बंदूक, फिर वो नहीं करेगा। वो तो आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, 4 साल की नौकरी। अग्निवीर वाली, सॉरी 4 अग्निवीर की। तो भाई इसलिए सारे छका दिए इन जो गांव के मुद्दे हैं, सरपंच वह पीट दिए, आशा वर्कर वह पीट दिए, किसान भाई पीट दिए। इन तकलीफ किस चीज की है? जब इतने किसान एक चीज की मांग कर रहे हैं तो इन क्यों परेशानी होगी? तो किसान खुश क्यों नहीं करते? अगर किसान ना खुश है तो आज का माहौल आपने वो देख तो बोल रहे हैं 24 फसलों पे MSP देंगे हम। वो तो करा के करेंगे, बोलने का तो तरीका वो तो उसला तो झूठ बोल रहा हूँ, थाली बचवा दी सारा देश में, खा में खाई झूठ बचवा गए। ठीक है भाई साहब, आज की रैली देखो, एक आपने बता दो ये 36 बिरादरी के मानस आ रहे थे। और साहब दूसरी बात है
खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, पहलवान होता है सिर्फ, किसी भी जात का हो गया। इन जात पात पर बांट दिए हम, हाँ भाई सारे बड़का गल बैठा छत्ती बरादरी खावा पीवा कट्ठे भी, हमने कदे ना सोच दे, लेकिन इन मानसिकता इसी बांट दी अग भाई ना वोट बैंक राजनीति के चक्कर में अपने दम पर वोट लो, ये जात पात पे क्यों बांटो। मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को ऑफर किया कि आप हमारे साथ आ जाओ, उन्होंने कहा कि आपके वहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, दलितों को हम पूरा सम्मान देते हैं, आप हमारे यहाँ आ जाओ। कुमारी शैलजा का भी सम्मान है और वो कांग्रेस पार्टी में मरते मुख्यमंत्री बनाएंगे, सारे काम बनाएंगे, उनका भी नंबर आएगा, सबका आएगा, मुख्यमंत्री वो भी बनेगी, क्यों दिक्कत मान रहे हो। अच्छा वो भी मुख्यमंत्री बन सकती है, कोई दिक्कत ना, तो हम इस चीज की दिक्कत ना मानो। अच्छा अच्छा भाई साहब यू न दादा गौतम वाली बात है, या देख ली ना रैली तो नो माले और किसी सोचता है कुछ नहीं, विनेश फोगाट एक तरफा है, विनेश फोगाट एक तरफा है। खैर चलिए, ये चुनावी माहौल, आज प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट के समर्थन में जो रैली की उसका ये पूरा कार्यक्रम आपको दिखाया, कैसे कैसे कांग्रेस समर्थकों ने जो बातें कही वो आपको सुनवाई, अलग अलग तरीके के बयान, अलग अलग तरीके की बातें, ज़्यादातर मुद्दे किसानी से जुड़े, पहलवान से जुड़े, गांव के सरपंच के जो मुख्य मुद्दे कांग्रेस के समर्थकों ने बताए। एकमात्र बात ये कहने को कि प्रियंका गांधी जिस तरह से विनेश फोगाट के समर्थन में यहाँ आई, बड़ी रैली की, जिसके बाद लोगों ने जो कहा वो आपको सुनवाया। देखते रहिए ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स, हम अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे उनके क्या मुद्दे हैं और किन बातों को लेकर वो अपना मत डालने वाले हैं। और 5 तारीख को जब पेटी बंद होगी और 8 को जब खुलेगी तो देखेंगे किसका भविष्य उज्जवल होगा, क्या ये रैलियां सफल होती हैं या विफल, 8 तारीख को देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए चश्मदीद से मेरी ये रिपोर्ट जुलाना से, धन्यवाद।